नमस्कार दोस्तों। अभी कल एक घटना मेरे साथ घटित हुई। एक व्यक्ति लोकल अंबाला से हैं और वो अपनी बिटिया की कुंडली लेकर मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि इस बिटिया का विवाह वो एक लड़के से करवाना चाह रहे हैं। लड़के की कुंडली आप देखिए। लड़के की कुंडली मैंने जब देखी तो उसमें मुझे 7वां भाव डिस्टर्ब मिला। 7वें भाव का स्वामी 6ठे भाव में था और उस सप्तमेश पर मंगल की दृष्टि और शनि की दृष्टि पड़ रही थी। जो शुक्र ग्रह है वो राहु केतु के अक्ष में था और चलित कुंडली में वह शुक्र 6ठे घर में पहुंच रहा था। तो जो ज्योतिष का विवाह से संबंधित बेसिक नियम है कि सप्तम भाव दूषित हो और कारक ग्रह शुक्र ठीक ना हो तो यह वैवाहिक जीवन को खराब कर सकता है, तंग कर सकता है। तो मैंने इसी नियम के सहारे से उनको कहा कि मुझे लड़के की कुंडली इतनी अच्छी नहीं लग रही और आने वाले समय में यह लड़का वैवाहिक जीवन में कुछ मुश्किलें कर सकता है। लड़की की कुंडली देखी गई तो वहाँ पर लड़के की कुंडली के 7वें भाव में शुक्र बैठे हुए थे, 4थे भाव में चंद्र। ऐसी स्थिति में मुझे शंका हुई कि लड़की का कोई प्रेम संबंध तो नहीं रहा कभी। मुझे शंका हुई तो मैंने दशाओं को देखा तो मुझे दिखा कि अभी पीछे कुछ समय पहले 3-4 साल पहले ही लड़की की एक दशा भी ऐसी आई जिससे मुझे लगा कि इसका प्रेम संबंध हो सकता है। गोचर ने भी साथ दिया 3-4 साल पहले। फिर मैंने देखा कि लड़के की कुंडली में जो उसका अभी करंट आयु चल रही है उसके हिसाब से और लड़की की आयु जो अभी चल रही है उसके हिसाब से लड़की लड़के से बड़ी है। तो मैं फिर शंका में आया कि कुछ प्रेम संबंध की बातें यहाँ संभव हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि क्या यहाँ इन दोनों का प्रेम संबंध है? तो उन्होंने मुझे कहा कि यस, यह एक प्रेम संबंध है। हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि क्या यहाँ विवाह किया जाए या ना किया जाए। तो मैं आपको कहता हूँ कि मैंने यहाँ ज्योतिष का सूत्र भी लगाया और काल देश पात्र को भी प्रयोग किया। यानी कि लड़की लड़के से उम्र में बड़ी है और लड़की की कुंडली में विवाह प्रेम संबंध के योग भी दिखते हैं। कुछ समय पहले वो कॉम्बिनेशन भी आए। तो वो कॉम्बिनेशन वैसे आप वीडियोज़ में मेरे देख चुके होंगे जो मैं बता चुका हूँ। तो यहाँ इस बात ने, दोनों बातों ने, ज्योतिष के योगों ने और काल देश पात्र ने मुझे ये सोचने पर विवश किया कि यह प्रेम संबंध हो सकता है। और मैंने उन्हें कहा और उन्होंने भी इस बात पर सहमति दिखाई कि यह प्रेम संबंध है। अब यहाँ ट्विस्ट आता है जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जिसकी वजह से मैं थोड़ा गुस्से में भी हूँ। बात क्या है कि जब मैंने उस कुंडली को देखा लड़के की और मैंने कहा कि मुझे इतनी अच्छी कुंडली नहीं लग रही, तो उन्होंने कहा कि लड़के के गुरुजी हैं जो आपसे फ़ोन पर बात करना चाहते हैं और उनके विचार में यह कुंडली ठीक है, यह विवाह ठीक रहेगा। तो मैंने गुरुजी से बात की, उनको प्रणाम किया और उनसे मैंने बात की कि क्या वो कहना चाहते हैं। तो गुरुजी ने कहा कि उनका ज्योतिष के संदर्भ में जो ज्ञान है वो बहुत अधिक है। उन्होंने अपने आप ये बातें कही। उन्होंने ये भी कहा कि उनके नाना जी की एक ज्योतिष की गद्दी है, जो गद्दी पिताजी को मिली, नाना जी से पिताजी को मिली और पिताजी से उनको प्राप्त हुई। और हमारे पास भीड़ लगती है लोगों की कुंडली दिखाने के लिए। तो उन्होंने अपनी इंट्रोडक्शन दी। मैंने उनकी गद्दी को, नाना जी और पिताजी को भी प्रणाम किया। उनको कहा ये प्रणाम है मेरा। और फिर उनसे मैंने कहा कि आप बताएं कि आप इस कुंडली को लेकर क्या कहना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि उनके अनुभव में आया है कि यदि प्रेम संबंध है तो वहाँ पे कुंडली मत देखो। और उन्होंने एक और बात कही कि उनके अनुभव में आया है कि मंगल ग्रह जो कि बृहस्पति का मित्र है वो उसको देखे तो भी सब शुभता रहती है। तो मेरे विचार में सब ठीक है। यहाँ बृहस्पति उन्होंने क्यों लिया? क्योंकि बृहस्पति लड़के की कुंडली में सप्तमेश है जो कि 6ठे घर में है और उसको मंगल देखता है। तो उन्होंने कहा ये भी बड़ा अच्छा योग है और यहाँ प्रेम संबंध है तो इसको ओके करना चाहिए। बड़ी हैरानी की बात हुई। मैंने कहा कि ये ज्योतिष का नियम नहीं है। ज्योतिष के जितने भी विद्वानों ने विचार दिए हैं उस विचार के मुताबिक यह आपकी बात ठीक नहीं है, क्योंकि लड़के का सप्तम भाव दूषित हो रहा है। ऐसे में उन्होंने उसी समय एक पर्सन को और लिया जो ज्योतिष में पीएचडी है,
ज्योतिष में पीएचडी। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि ज्योतिष में भी भारत में पीएचडी होती है क्या? तो उनको मैंने ये कहा तो नहीं, लेकिन मुझे तो इस बात का पूरा पता है, पूरी जानकारी है कि फलित ज्योतिष में भारत में कहीं पीएचडी नहीं होती। गणित ज्योतिष में संस्कृत कॉलेज से पीएचडी मिलती है। किस विषय पर? संस्कृत विषय पर। और वहां पर लोग संस्कृत के किसी ज्योतिष के ग्रंथ को अपना मुख्य विषय बना लेते हैं, तो वहां पर उनको बेसिकली संस्कृत में पीएचडी मिलती है। और वहां पर वो उन्होंने ज्योतिष का विषय चुना होता है, इस कारण वहां पर ज्योतिष लिख दिया जाता है। लेकिन भारत में या पूरे संसार में ज्योतिष पर अभी फिलहाल 2021 में, ये आज 5 मार्च 2021 है, अब तक कहीं पीएचडी नहीं मिल रही है। जो भी पीएचडी मिलती हैं वो गणित ज्योतिष के ऊपर मिलती हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ज्योतिषाचार्य अपने नाम के आगे पीएचडी लगाते हैं। वो क्या है? वो बेसिकली किसी ने इंग्लिश में पीएचडी की है, मैथ्स में, हिंदी में, किसी भी चीज़ में, तो वो पीएचडी अपने नाम के साथ लगा देते हैं और चतुराई से ज्योतिष को घुसा देते हैं। एक बात। दूसरी बात, कई ब्लैक लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि एक कमरे के अंदर हर विषय को पढ़ाती हैं। एक कमरे से ऑफिस से, एक कमरा है वहीं ऑफिस है, वहीं से सारा काम होता है। आप वहाँ से मैथ्स भी पढ़ सकते हैं, इंग्लिश भी पढ़ सकते हैं, ज्योतिष की पीएचडी भी कर सकते हैं। इस प्रकार की ब्लैक लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ बहुत हैं। खैर, तो मैं उनकी बात पर मन ही मन मुस्कुराया कि भारत में तो पीएचडी नहीं है। मैं इन बातों से कहाँ इम्प्रेस हो सकता हूँ, लेकिन उनको नहीं पता था। तो आप देखिए कि जो व्यक्ति अपने नाम के साथ पीएचडी लगा रहा है, जब मैंने उससे कहा कि आप बताइए कि किसी के वैवाहिक जीवन को जांचने का जो बिल्कुल बेसिक सूत्र है वो क्या है, मुझे बड़ा दुख है कि वो व्यक्ति 60-62 वर्ष की आयु के थे, उन्होंने बताया, और वो ज्योतिष की एक बेसिक बात भी मेरे आगे नहीं कर सके। ये बड़ी दुखद स्थिति है ज्योतिष की। इसमें मेरी कोई विद्वता नहीं है या मेरा कोई गौरव नहीं है कि मुझे वो चीज़ पता है और उनको नहीं पता। ये दुख की बात है कि मेरे जैसा आम व्यक्ति जो ज्योतिष की थोड़ी बहुत जानकारी रखता है, उस व्यक्ति को तो इस सूत्र का पता है, और जो व्यक्ति स्वयं को पीएचडी मान रहा है ज्योतिष में और अपना प्रचार कर रहा है पीएचडी के तौर पर, उस व्यक्ति को इतनी बेसिक जानकारी भी नहीं है। दुखद। खैर, तो उन्होंने फिर मुझे आगे कहा कि भगवान राम की कौन सी कुंडली मिलाई गई थी, उन्होंने कष्ट देखे, महर्षि वशिष्ठ नहीं कर पाए, आप क्या कर सकते हैं या हम क्या कर सकते हैं। तो मुझे फिर बड़ा दुख हुआ और मैं उस क्रोध में आज ये वीडियो बना रहा हूँ। मुझे गुस्सा आ रहा है उन लोगों पर कि ये ज्योतिषी हैं हमारे भारत के, ये ज्योतिष है। आप खुद बताएं, क्या ऐसा ज्योतिष क्या महर्षि पराशर ने करने का हमें अनुमति दी है? ऐसा ज्योतिष करना चाहिए? ज्योतिषी को क्या करना चाहिए? ज्योतिषी का फर्ज बनता है, कर्तव्य है कि वो एक कुंडली देखकर कहे कि ये कुंडली ठीक है, आप इस तरफ जाएं या आप इस तरफ मत जाएं। जो हमारे पास आया है वो एक लेमैन है, उसको नहीं कुछ पता। वो अपनी बिटिया के सुखद वैवाहिक जीवन को लेकर एक फलादेश लेने आया है कि क्या इस लड़के से विवाह करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो एक ज्योतिषी का कर्तव्य बनता है कि वो लड़के की कुंडली देखकर कहे कि यहाँ पर प्रॉब्लम है। अब इस प्रॉब्लम के साथ अगर आप जाना चाहते हैं तो आपकी इच्छा है, नहीं जाना चाहते तो भी आपकी इच्छा है। तो उन दोनों विद्वानों ने, जिनकी गद्दी चलती है, उन्होंने मुझे कहा कि कोई नहीं जी, उपाय करा देंगे। उन्होंने मुझसे सहमति भी दिखाई, क्योंकि उनको योग नहीं पता लग रहे थे कि किसी वैवाहिक सुख को देखने के क्या योग होते हैं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, उपाय करा देंगे। मुझे बड़ा दुख होता है कि ज्योतिष के इस क्षेत्र में उपाय तो ऐसे बंटते हैं जैसे रेवड़ियाँ बट रही हों, कहीं भंडारे में पूड़ी लंगर बट रहा हो, ऐसे बांटते हैं ज्योतिषी उपाय। ये क्या है? ये कोई ज्योतिष है? ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको मैंने कहा कि आपका अर्थ तो यही हुआ कि आपके पास किसी भी तरह की कोई कुंडली आ जाए, आप उसको हाँ करेंगे और उपाय के आधार पर उनके सुखद भविष्य की कल्पना करेंगे, उनको अनुमति देंगे कि आप विवाह कर लीजिए, क्योंकि आपके हम उपाय करा देते हैं। मुझे बड़ा दुख हुआ इस बात से। कोई भी बुद्धिमान ज्योतिषी
उपाय के आधार पर किसी का जीवन नहीं चला सकता, वो अपना ही नहीं चला सकता तो दूसरे का क्या चलाएगा, ये गलत है। तो आज मैं बहुत दुख में भी हूँ, क्रोध में भी हूँ कि ये क्या चीज़ है, हमारे ज्योतिष का गिरता हुआ स्तर। इसी कारणों से ज्योतिष की स्थिति खराब हो चुकी है। तो मैं आपको शॉर्ट करता हूँ कि ये बात क्या है। जैसा कि मैंने अपने वीडियोस में भी कहा हुआ है कि सप्तम भाव दूषित हो तो वैवाहिक जीवन में कमी होने की संभावना रहती है। यह बात 80% तक लागू होती है। ठीक है, अगर वो माता पिता वहाँ मुझे कहते कि हाँ हम लड़की की शादी यहीं कराना चाहते हैं, अब आप कोई उपाय बताएं, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है उनको उपाय बताना। मैंने उन दोनों महानुभाव को भी कहा कि आप पहले ही स्टेप पर उनको कह रहे हैं कि उपाय से आप काम कर देंगे, तो आप ब्रह्मा जी नहीं हैं, आप भगवान नहीं हैं, आप ऐसी गलती और मूर्खता मत कीजिए। पर वो नहीं माने। खैर, एक उन्होंने और बात कही कि प्रेम विवाह में कुंडली मिलान की आवश्यकता नहीं होती, जब लड़के ने लड़की को पसंद कर लिया तो सब बहुत अच्छा है। यह भी गलत बात है, क्योंकि प्रेम के बाद मैंने डाइवोर्स होते भी देखे हैं। लोग बड़े मज़े से प्रेम विवाह कर जाते हैं, घर से भाग जाते हैं और 1-1.5 साल बाद फिर वापस आ जाते हैं और फिर मुश्किलें आ जाती हैं। तो आपने ध्यान देना है, इस तरह के खिलवाड़ उपायों के आधार पर करने की गलती मत कीजिए। परमात्मा को हमने अपनी शक्ल दिखानी है तो कोशिश करें फलादेश करने की। आप लोग, मैं आपको संबोधन कर रहा हूँ तो पर्सनल आपका नहीं, मैं सब लोगों की बात कर रहा हूँ। हम ज्योतिषी डरते क्यों हैं फलादेश करने से? हम उपाय में एक छुपाव क्यों ढूंढते हैं? हम क्यों उसका शेल्टर लेते हैं उपाय का कि हम उपाय के बेस पर अपना फलादेश करते हैं? ये गलत है। आप स्वतंत्र फलादेश कीजिए कि ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। आप गलत हो जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा होने दीजिए स्वयं को गलत। वो गलती हमें आगे सिखाएगी। ज्योतिषी का कर्तव्य है कि वह फलादेश करे, बेशक वह गलत हो जाए। सही फलादेश हम करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, गलत फलादेश करेंगे तो विश्वास कीजिए हम तब भी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमें गलती से सबक मिलेगा। हमने उपाय के शेल्टर में बात नहीं करनी। यह गलत है कि हम किसी को उपाय कहें कि आप कर लो। ठीक हो गया तो कहेंगे उपाय करा दिया था, गलत हो गया तो हम कहें हमने तो पहले ही कहा था। ये गलत बातें हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, जैसे कई लोग कह देते हैं कि भगवान राम का और माता सीता का भी तो कुंडली मिलान किया गया था, या महर्षि वशिष्ठ ने राम जी के राज सिंहासन के लिए भी तो मुहूर्त निकाला था, या युधिष्ठिर के लिए भी तो इतना बड़ा यज्ञ हुआ और बड़े अच्छे मुहूर्त में उन्होंने सिंहासन प्राप्त किया था, तो क्या हुआ? इस तरह की मूर्खतापूर्ण प्रश्न लोग करते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि अपने कुछ आने वाले वीडियोस में इनके आपको उत्तर दे सकूं और लोगों का मुंह बंद हो सके, ताकि हमारे ज्योतिष पर लोग उंगली ना उठा सकें। आपसे नम्र निवेदन है कि उपायों के पीछे रहकर ज्योतिष ना करें, स्वतंत्र फलादेश करने की कोशिश करें और सही ज्योतिष करें। धन्यवाद। जय राम जी की।